ये देखिए एडीएम आपको सामने दिख रहे हैं, ग्रामीणों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर वही जमीन 5,000 6,000 में लिया जाए तो वो परिवार का हालत क्या होगा। ऐसे भी परिवार है जिनका पूरा का पूरा जमीन चले जा रहा है, पुश्तैनी जमीन, जिसके एवज में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम राशि मिल रही है। और एडीसी साहब ने, प्रदीप प्रसाद ने ऐसा हम लोग को धुतकारा कि एकदम तुरंत निकल जाइए, यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ये कोर्ट है। 1.25 लाख रुपये डिसमिल अगर मिला तो ठीक है, और नहीं तो अगर जरूरत पड़े तो हम लोग परिवार के साथ हम लोग टोल प्लाजा में आत्मदाह तक कर लेंगे। तो हाई कोर्ट में आप लोग केस किए हैं? जी 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 हाँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ पर जो है घाटशिला महुलिया के आसपास में रहने वाले गांव के ग्रामीण हैं, और इसलिए विरोध प्रदर्शन आप पीछे चल रहे होंगे, NHI के खिलाफ चल रहा है। जो नेशनल हाईवे NH33 है वो महुलिया से जो आपके रांची तक बना हुआ है। पहले से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले बुंडू में टोल जो है प्लाजा शुरू हो गया है, और एक नया टोल महुलिया में बनाया जा रहा है। हालांकि दोनों के बीच में काफ़ी दूरी नहीं है। अगर उससे आगे हम बढ़ेंगे तो दालबुनगढ़ में पहले से बना हुआ कोकपाड़ा के पास में। तो इनका आरोप है कि जो ज़मीन हमने दिया है उसका मुआवजा सही नहीं मिला है। एक सवाल ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि इतने कम दूरी में 2 जगह अगर टोल प्लाजा लगेगा तो लोगों की जेब पर काफ़ी भारी जो है बोझ, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा कि इसमें NHI को सोचना होगा। जो भी आदमी इस रोड से गुजरेगा, एक तरफ आपको घाटशिला से चलेगा तो 2 जगह रांची जाने में उसे टोल देना होगा, एक तो महुलिया के पास, दूसरा कुछ दूर के बाद जो है आपका बुंडू में। तो आइए इन लोगों से हम बात करेंगे क्या हुआ है। एक्चुअली में जो टोल प्लाजा के जरिए जो हमारा ज़मीन जा रहा है, गरीब परिवार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका बस वही ज़मीन है, वहीं पे खेती करते हैं, उसी से उनका घर चलता है। अगर वही ज़मीन 5,000 6,000 में लिया जाए तो वो परिवार का हालत क्या होगा। उसी के चलते आज हम यहाँ धरना बैठा रहे हैं कि सही मुआवजा दिया जाए ज़मीन का। अभी ज़मीन ले लिया गया है कि नहीं लिया गया? नहीं, अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन लेने का प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, आप बता रहे थे, बताइए डिटेल्स में क्या हुआ है महुलिया में। क्या वहाँ पर एक टोल प्लाजा बनाया जा रहा है जिसके कारण जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में जो रेट लगाया गया है सरकार के द्वारा वो बहुत ही कम है। ऐसे भी परिवार है जिनका पूरा का पूरा जमीन चले जा रहा है, पुश्तैनी जमीन, जिसके एवज में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम राशि मिल रही है। इसलिए सभी का डिमांड यही है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। NHI का जो नियम होगा जिसके हिसाब से सबको पैसा जैसे 12 में मिला बाकी जगह, तो क्या वो रेट आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, वो रेट हमें नहीं मिल रहा है। इवन जो चांडिल के बगल में जो बना है टोल प्लाजा, वहाँ पे भी जो रोड बना है, बुंडू में बना है, तो उस रेट में यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही कम रेट में दिया जा रहा है। तो आप लोग जिला मुख्यालय में मुलाकात हुई किसी से क्या? हाँ, यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन सबको अंदर नहीं रहने दिया गया, कुछ ही लोगों को अंदर रहने दिया गया, और वो बोल रहे 50,000 रुपया डेसिमिल दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 50,000 रुपया डेसिमिल। 50,000 डिसमिल दे रहे हैं। आप लोगों को कितना मांग है? हम लोग का मांग है 1,25,000, 25-30 ऐसे ही हम लोग। आपका है कि 1,25,000 पर डिसमिल की मांग हो, सरकार यहाँ पर 50,000 दे रही है। अभी बात हुई कि नहीं? आप लोग यहाँ पर आए थे, पदाधिकारी के पास आए थे, वर्जन पदाधिकारी और ADC के पास आए थे। हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू आए थे यहाँ पर, लेकिन जैसे ADC से आपका रवैया है ये आज बहुत ख़राब लगा हमें। हम लोग देखिए गरीब परिवार से आते हैं, आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बस भाड़ा करके ये लोग आया है। आज आर्बिट्रेशन का डेट था, तो सब कोई तो आर्बिट्रेशन के थ्रू नहीं आ सकता, सब कोई अपना वकील हायर नहीं कर सकता, लेकिन जो उनके समर्थन में है कि चलो तुम्हारा आर्बिट्रेशन हो रहा तो हम भी चाहते हैं इस चीज़ का निदान, वो भी सुनने के लिए बैठना चाहे तो ADC साहब ने, प्रदीप प्रसाद ने ऐसा हम लोग को धुतकारा कि एकदम तुरंत निकल जाइए, यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ये कोर्ट है, और आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर वही बैठेगा जो जिसका आर्बिट्रेशन में, और जो आर्बिट्रेशन में है ऑलरेडी देखिए आदिवासी है। आदिवासी थोड़ा डरता है भी है बोलने के लिए, और बोलने में समक्ष भी नहीं होता है, धीरे धीरे बोलता है, तो इस चीज़ का फायदा वो लोग उठा रहा है। हमारे के पदाधिकारी भी आए थे, NHI के पदाधिकारी जो S कपूर है, जो प्रोजेक्ट हेड है, उनको बुलाया गया था, लेकिन उनके जगह पे किसी और आदमी को भेजा गया था, कोई श्यामल जी करके थे। तो आज भी हम लोग का निवारण नहीं हुआ और ये खिंचता जा रहा है। मांग क्या है और कहाँ दिक्कत? मुख्य दिक्कत देखिए, पहला बात क्या है कि टोल प्लाजा जो बन रहा है ना भैया, टोल प्लाजा का नियम कहता है कि एक टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा का जो दूरी होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, वो 60 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोकपाड़ा
और पुतड़ू के बीच में जो हम लोग का बना रहा टोल प्लाजा वो सिर्फ 37 किलोमीटर में बना। तो यहाँ तो सरकार अनदेखी कर ही रही है, फिर भी हम लोग रेडी है उसमें। लेकिन अब क्या है कि 6,000 रुपये डिसमिल उसमें बोल रहा है कि 6,000 रुपये डिसमिल मुआवजा देंगे एग्रीकल्चर का। 6,000 रुपये मात्र, माने 50,000 लोग बता रहे थे महिला लोगों को सही नहीं। वो जो है आपका वो रेसिडेंशियल के लिए, जिनका घर बना हुआ है वो है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो है 6,000 का ये मुआवजा तय किए हैं और उसका 4 गुना NHI माने 24,000 रुपये डिसमिल। उतना तो सरकार का जो रजिस्ट्री होता वो भी इतना कम रेवेन्यू जो लेता है सरकार, सर्कल रेट वो भी नहीं है। वो भी नहीं, सर्किल रेट इनका 5,000 रुपया ही है। अच्छा, ये इंक्रीज नहीं किया है। अच्छा। हो सकता है ये पहले से प्रिपेयर प्लानिंग होगा, क्योंकि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर गालूडी पड़ता है, वहाँ का सर्किल रेट देख लीजिएगा 2,52,000 है और 2 किलोमीटर पीछे सिर्फ 6,000 रुपया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लान इस तरह से भी है कि टोल प्लाजा नियमता हमको जहाँ तक कहता है, एक तो नियम का उल्लंघन है 60 किलोमीटर, दूसरा है कि जब टोल प्लाजा बन रहा है, कोई भी टोल प्लाजा आप देखे होंगे बस 2-3 एकड़ में 4 एकड़ में टोल प्लाजा बनता है। यहाँ कम दाम के कारण 21 एकड़ जमीन लिया जा रहा है टोल प्लाजा के नाम पे। मतलब इसमें गांव भी जा रहा है पूरा? इसमें 4-5 गांव बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। नोटिस जो दिया जा रहा है अमीनों के द्वारा, जबरदस्ती धमकाया जा रहा है, नोटिस ले लो, पैसा ले लो, वरना कोर्ट में जमा कर देंगे, पैसा लेना ही होगा कोर्ट में जमा कर देंगे, जाके धमकी दिया जा रहा है गाँव में। ये इतना बड़ा जब मामला है, मान लीजिए जिससे आपका विधायक आप उनको इस मामले के लिए कभी विधानसभा भी चलना हाला है, तो कम से कम इस मामले को विधान सदन के अंदर आप उठा सकते हैं कि हमारे 5 गांव जा रहा है। विधानसभा ने ऑलरेडी हमारा विधायक हमारे साथ है और उन्होंने लिखित में दे दिया है। हमारे विधायक रामदास सोरेन जी हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी बातों को भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा जिला प्रशासन द्वारा और NHI द्वारा, मनमानी किया जा रहा है। हमारे विधायक साहब कम से कम हम लोग के गांव में 5 बार मीटिंग कर चुके होंगे और भूवर्जन में भी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ का क्या नीति है। अब इसके बारे में तो कहना उचित नहीं होगा मेरा, लेकिन आज बहुत तकलीफ वाली बात है। आज फिर बोला गया कि अब नेक्स्ट डेट में आप लोगों को बुलाया जाएगा और नेक्स्ट डेट में देखते हैं NHI से बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जायज़ मुआवजा दे और ज़मीन ले। आप तो हर जगह अनदेखी कर रहे हैं। आप 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा बना रहे हैं, आप 2-4 एकड़ का जगह आप 21 एकड़ ले रहे हैं और उसके बाद मुआवजा भी आप दे रहे हैं कौड़ी के भाव में। आप डिमना चौक से लेकर चिड़चिड़ा बॉर्डर तक चले जाइए, अगर 24,000 रुपया डिसमिल अगर आपको मिल जाए ज़मीन, तो सरकार से कहें ना वो हमें दे दे और ज़मीन ले ले। वो भी तो नहीं कर रही है। और जमीन का इसमें देखिए, इसमें सवाल ये है कि इसलिए जिससे आपने बोला विधायक जब आपके साथ है, हाँ, तो मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल उठा सकते हैं। सर्कल रेट सरकार जो अमेंडमेंट करके बढ़ा भी सकती है। अभी सदन चलने वाला है 2 दिन, तो आप उन चीज़ों को लेकर विधायक से क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए जिला प्रशासन इन बातों को अनदेखी कर रही है तो उन मांगों को वहाँ तक लेकर जाए। देखिए, अभी तक हम लोग गाँव तक ही सीमित थे और गांव के लोग को तो पता है कि गांव के लोग गांव में ही रहना पसंद करते हैं। तो गाँव का ही सवाल है। आज हमको यहाँ तक आना पड़ा और आगे भी आएंगे। इसके बाद विधायक जी को भी इस चीज़ की जानकारी आप लोगों के थ्रू हो जाना चाहिए और हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हम आदिवासियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए सर। हम लोग को उचित मुआवजा जो है वो उचित, एक मार्केट रेट वहाँ आज का डेट में 5 लाख रुपया चल रहा है। आप 24,000 रुपया दे रहे हैं मेरे को, किस हिसाब से दे रहे हैं? मैं अपना ज़मीन अभी चाहूँ तो 5 लाख रुपया इकट्ठा बेच सकता हूँ, मेरा अपना ज़मीन है। लेकिन आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है इसमें हम लोग का, इसमें NHI का नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें सबका ज़रूरत है, इसमें विकास के लिए। तो आप लोगों का विकास के लिए 400-500 परिवार का विकास तो नहीं छीन सकते ना। हम लोगों का क्या, आप नौकरी दीजिएगा नहीं, उचित मुआवजा दीजिएगा नहीं, मनमानी करते रहिएगा, तो हम लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए हम लोग अंतिम निर्णय लिए कि 1 महीना का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। 1 महीना में अगर हम लोग को उचित मुआवजा मिला, हम लोग कम से कम मांग चाह रहे हैं कि कम से कम 1.25 लाख रुपये डिसमिल हम लोग को चाहिए। 1.25 लाख रुपये डिसमिल अगर मिला तो ठीक है, और नहीं तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग परिवार के साथ हम लोग टोल प्लाजा में आत्मदाह तक कर लेंगे। इन लोगों का जो ये है, जो सर्कल रेट आप लोग 6,000 रुपया दे रहे हैं, तो इतना कम क्यों? थोड़ा नीचे कर लीजिए। क्या आप लोग क्या तर्क है? ये अभी कोर्ट पे केस है, इसलिए इस पे हम कमेंट्स नहीं करेंगे। केस है, केस कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे केस चल रहा है। यहाँ से रांची तक 12 गुड़ा, तो इतना कम रेट तो NHI ने कहीं नहीं दिया।
बात को सुनिए। हाँ। हम कुछ बोल लेते हैं इसमें, हाँ। लेकिन हाई कोर्ट पे इनमें से कोई केस किए हुए हैं। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट यहाँ पर में। एडीसी के यहाँ पे क्या सुनवाई था? एडमिटेशन, एडीसी के यहाँ एडमिटेशन चलता है। हाई कोर्ट पे इन्हीं में से केस किए हुए हैं 3-4 आदमी। अच्छा। तो इसलिए रेट संबंधित कोई भी बयान देना सही नहीं होगा, कोई कुछ भी हो। ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट में केस है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, एएनएचआई के पदाधिकारी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में आप लोग केस किए हैं? जी जी जी। तो हमारी मांग यही है कि, और हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन से हमें न्याय जरूर मिलेगा। जी। और नहीं मिलेगा तो क्या? फिर आत्मदाह जरूर करना ही पड़ेगा। तो हमने इन तमाम ग्रामीण जो भाई यहाँ पर आए थे उनसे हमने बातचीत किया, जिसमें 4 से 5 गांव जा रहा है और बहुत सारे लोगों की तो पूरी की पूरी ज़मीन चली जा रही है। और उसी को लेकर, मुआवजे को मांग को लेकर, हालांकि जो सर्कल रेट इन्होंने बताया है कि 6,000 रुपया जो एग्रीकल्चर भूमि है उसका 6,000 के आसपास में सरकार ने तय किया है और 4 गुना एनएचआई देगा, मतलब 24,000 रुपया डिसमिल का मुआवजा मांग मिलेगा। और इनकी मांग है कम से कम 1,25,000 से 30,000 मिले, तब जाकर बात बने। तो इसमें देखना है कि राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है और ये जो गरीब आदिवासी भाई हैं जो 4-5 गांव का, क्या इनके साथ न्याय होता है या नहीं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सुशासन संवाद न्यूज़, झारखंड।